राजपूत वीरता और संघर्ष, एक गौरवशाली इतिहास की कहानी। परिचय, एक वीरता की चिंगारी। क्या आपने कभी ऐसी कहानियां सुनी हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर दें और आपके दिल में गर्व की लहर दौड़ा दें? राजपूतों की वीरता और संघर्ष की गाथाएं ऐसी ही हैं, खून, पसीने और बलिदान से लिखी गई। ये कहानियां केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं हैं, ये उस साहस और सम्मान की गवाही देती हैं जिन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत को आकार दिया। राजपूत, जिनका नाम ही वीरता, शौर्य और स्वाभिमान का पर्याय है, ने अपने अदम्य साहस और त्याग से इतिहास में अमरता प्राप्त की। आइए उनके उस गौरवमयी इतिहास को जानें जिसमें हर पन्ना किसी न किसी अनोखी वीर गाथा से भरा है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां हर युद्ध केवल तलवारों का नहीं बल्कि आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा का प्रतीक था? राजपूत कौन थे ये वीर? राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र से आया है, जिसका अर्थ है राजा का पुत्र। लेकिन राजपूत केवल शाही वंशज नहीं थे, वे एक ऐसी जीवन शैली के प्रतीक थे जिसमें धर्म, सम्मान और वीरता सर्वोपरि थी। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर कई मत हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी जैसे प्राचीन क्षत्रिय वंशों से निकले, जबकि अन्य का मानना है कि वे विदेशी आक्रमणकारियों जैसे शक, हूण और कुषाण के साथ मिश्रित होकर एक नई पहचान बनाई। लेकिन एक बात निर्विवाद है, राजपूतों ने अपनी तलवारों और बलिदानों से भारत के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा। राजपूतों का समाज संगठित और वंश आधारित था। वे विभिन्न कुलों या वंशों में बंटे थे, जैसे सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा, चौहान, तोमर और गहलोत। प्रत्येक वंश की अपनी गौरवशाली परंपराएं और युद्ध कथाएं थीं। इन वंशों ने न केवल एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की, बल्कि विदेशी आक्रमणों के खिलाफ भी एकजुट होकर लड़े। क्या आप जानते हैं कि राजपूतों में जौहर और साका जैसी परंपराएं थीं जो उनकी वीरता और बलिदान की भावना को दर्शाती थीं? जौहर वो प्रथा थी जिसमें युद्ध में हार की स्थिति में राजपूत महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि में समर्पित कर देती थीं, जबकि साका में पुरुष अंतिम सांस तक शत्रु से लड़ते थे। प्रारंभिक संघर्ष, विदेशी आक्रमणों के खिलाफ ढाल। राजपूतों का इतिहास केवल युद्धों की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जिसने बार बार विदेशी आक्रमणों का सामना किया और अपनी संस्कृति को बचाए रखा। 7वीं और 8वीं शताब्दी में जब अरब आक्रमणकारी भारत की सीमाओं पर दस्तक दे रहे थे, तब राजपूतों ने उनकी राह में कांटे बिछाए। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट प्रथम ने 738 ईस्वी में अरब सेनाओं को हराकर भारत की पश्चिमी सीमा को सुरक्षित किया। क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में नागभट्ट ने न केवल अपनी तलवार का जौहर दिखाया, बल्कि रणनीतिक रूप से अरबों को रेगिस्तान में फंसाकर उनकी आपूर्ति लाइनों को काट दिया था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने भारत को इस्लामी आक्रमणों से कई दशकों तक सुरक्षित रखा। इसी तरह चालुक्य और राष्ट्रकूट वंशों के साथ मिलकर राजपूतों ने दक्षिण और पश्चिम भारत में अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। लेकिन राजपूतों की असली परीक्षा तब शुरू हुई जब 11वीं और 12वीं शताब्दी में महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी जैसे आक्रमणकारी भारत आए। इन आक्रमणों ने राजपूतों को न केवल सैन्य शक्ति बल्कि रणनीति और एकजुटता की भी परीक्षा ली। पृथ्वीराज चौहान, वीरता का प्रतीक। जब राजपूत वीरता की बात होती है तो पृथ्वीराज चौहान का नाम सबसे पहले जहन में आता है। दिल्ली और अजमेर के इस चौहान शासक ने अपनी वीरता और रण कौशल से इतिहास में अमर स्थान बनाया। 1178 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को करारी शिकस्त दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में पृथ्वीराज ने गोरी को जीवित छोड़ दिया था, क्योंकि राजपूत परंपरा में पराजित शत्रु को सम्मान देना एक नियम था। यह निर्णय बाद में उनके लिए घातक सिद्ध हुआ जब गोरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में वापसी की और पृथ्वीराज को हरा दिया। पृथ्वीराज की कहानी केवल युद्धों तक सीमित नहीं थी, उनकी प्रेम कहानी संयोगिता के साथ भी उतनी ही प्रसिद्ध है।
संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री ने पृथ्वीराज के लिए अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और स्वयंवर से भागकर उनके साथ चली गई। यह प्रेम कहानी न केवल रोमांचक थी बल्कि उस समय की सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल को भी दर्शाती थी। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि एक राजपूत योद्धा जो युद्ध के मैदान में अजेय था, अपने दिल के मामले में भी उतना ही साहसी था। मेवाड़ की गौरव गाथा, राणा कुंभा और राणा सांगा। मेवाड़ के सिसोदिया वंश ने राजपूत वीरता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राणा कुंभा, जिन्हें 15वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक माना जाता है, न केवल अपने शत्रुओं को हराया बल्कि कला, संस्कृति और स्थापत्य कला को भी प्रोत्साहन दिया। क्या आप जानते हैं कि राणा कुंभा ने 32 किलों का निर्माण करवाया, जिनमें से कुंभलगढ़ का किला आज भी राजस्थान की शान है। इस किले की दीवारें इतनी विशाल थीं कि 4 घोड़े एक साथ उस पर दौड़ सकते थे। राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के सुल्तानों को कई बार पराजित किया और मेवाड़ को एक अजेय शक्ति बनाया। राणा सांगा, राणा कुंभा के वंशज, ने भी अपनी वीरता से इतिहास रचा। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल बादशाह बाबर का सामना किया। हालांकि वे इस युद्ध में हार गए, लेकिन उनकी वीरता ने बाबर को भी हैरान कर दिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में राणा सांगा की प्रशंसा की और उन्हें एक सच्चा योद्धा बताया। क्या यह रोचक नहीं कि एक विदेशी आक्रमणकारी भी राजपूतों की वीरता का कायल था? जौहर और साका, सम्मान की अंतिम लड़ाई। राजपूतों की वीरता का एक अनोखा पहलू था उनकी जौहर और साका की परंपरा। चित्तौड़गढ़ का इतिहास इस बलिदान का सबसे बड़ा गवाह है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान रानी पद्मिनी ने जौहर किया, जिसमें सैकड़ों राजपूत महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्निकुंड में प्रवेश किया। पुरुषों ने साका किया, यानी केसरिया वस्त्र पहनकर अंतिम सांस तक शत्रु से लड़े। क्या आप जानते हैं कि चित्तौड़गढ़ में 3 बार जौहर हुआ? 1303, 1535 और 1568 में। हर बार राजपूतों ने हार को स्वीकार करने के बजाय बलिदान का रास्ता चुना। यह परंपरा केवल मृत्यु की कहानी नहीं थी, यह थी आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना की जीत। राजपूत महिलाएं केवल रानियां या गृहिणियां नहीं थीं, वे युद्ध के मैदान में भी उतनी ही साहसी थीं। रानी दुर्गावती, जो गोंडवाना की शासिका थीं, ने मुगलों के खिलाफ युद्ध में अपनी तलवार उठाई और अंत तक लड़ी। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है कि कैसे एक महिला योद्धा ने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा की। रणनीति और युद्ध कला, राजपूतों का अनोखा कौशल। राजपूत केवल तलवारबाज ही नहीं थे, वे रणनीति के भी माहिर थे। उनकी युद्ध कला में घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या का अनोखा मिश्रण था। क्या आप जानते हैं कि राजपूतों ने गोरिल्ला युद्ध की तकनीक को भी अपनाया था? पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में वे दुश्मनों पर अचानक हमला करते और छिप जाते। मेवाड़ और मारवाड़ के किलों का निर्माण भी उनकी रणनीति का हिस्सा था। ये किले न केवल रक्षा के लिए थे, बल्कि युद्ध के दौरान शत्रु को भ्रमित करने के लिए भी बनाए गए थे। राजपूतों की तलवारें, जिन्हें खांडा कहा जाता था, उनकी शक्ति का प्रतीक थीं। ये तलवारें इतनी मजबूत थीं कि एक ही वार में शत्रु के कवच को चीर सकती थीं। इसके अलावा राजपूतों के पास कटार नामक एक विशेष हथियार था, जो नजदीकी युद्ध में अत्यंत प्रभावी था। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि राजपूत अपनी युद्ध कला को एक कला की तरह मानते थे और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाते थे? कला और संस्कृति में योगदान। राजपूत केवल योद्धा ही नहीं थे, वे कला, साहित्य और संस्कृति के भी संरक्षक थे। मेवाड़ के राणा कुंभा ने संगीत और साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने संगीत राज नामक एक ग्रंथ लिखा, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित था। राजपूतों के किलों और महलों में बनी मूर्तियां, चित्रकारी और स्थापत्य कला आज भी उनकी समृद्ध संस्कृति की गवाही देते हैं। उदयपुर, जयपुर और जोधपुर के महल और किले राजपूतों के सौंदर्य बोध और वैभव का प्रतीक हैं। क्या आप जानते हैं कि राजपूतों ने मिनिएचर पेंटिंग की कला को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया?
राजस्थानी और पहाड़ी शैली की चित्रकला में रामायण, महाभारत और प्रेम कथाओं को चित्रित किया जाता था। ये चित्र इतने बारीक और जीवंत होते थे कि आज भी कला प्रेमियों को आश्चर्यचकित करते हैं। आधुनिक युग में राजपूतों की विरासत। आज के युग में राजपूतों की वीरता और संघर्ष की कहानियां केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं हैं। उनकी गाथाएं फिल्मों, साहित्य और लोक कथाओं में जीवित हैं। पद्मावत, बाजीराव मस्तानी और जोधा अकबर जैसी फिल्मों ने राजपूतों की वीरता को दुनिया के सामने लाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी राजस्थान के कई गांवों में राजपूत परंपराएं जीवित हैं। वहां के लोकगीत और नृत्य जैसे घूमर राजपूतों की संस्कृति का हिस्सा हैं। राजपूतों की वीरता का प्रभाव भारतीय सेना में भी देखा जा सकता है। राजपूत रेजिमेंट, जो भारतीय सेना की एक प्रमुख इकाई है, ने कई युद्धों में अपनी वीरता का परचम लहराया। कारगिल युद्ध में राजपूत रेजिमेंट के जवानों ने जिस साहस का परिचय दिया, वो राजपूतों की प्राचीन परंपरा का ही आधुनिक रूप था। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि राजपूतों की वीरता और संघर्ष की कहानी केवल युद्धों और बलिदानों की कहानी नहीं है। ये है एक ऐसी सभ्यता की कहानी जिसने अपने धर्म, संस्कृति और सम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनकी गाथाएं हमें सिखाती हैं कि साहस और स्वाभिमान के सामने कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। आज जब हम उनके किलों, महलों और कहानियों को देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि हम उस देश के वासी हैं जिसने ऐसे वीरों को जन्म दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर राजपूतों ने इतनी कठिन परिस्थितियों में हार नहीं मानी तो हम क्यों पीछे हटें? उनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं कि हम भी अपने जीवन में चुनौतियों का डटकर सामना करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। राजपूतों की ये गौरवशाली विरासत हमें सिखाती है कि वीरता केवल तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों के लिए जीने और मरने में है।